नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड और गैस राहत की उपेक्षा का शिकार वार्ड 75। बिजली, नालियां और सीवेज से त्रस्त रहवास। भोपाल, राजधानी के गैस पीड़ितों हेतु वार्ड 75 में सरकारी आवास निर्मित किए गए थे। अलॉटमेंट के बाद से यहां असली वारिस कम संख्या में निवासरत रहे, जबकि कुछ आवासों पर कब्जा है तो कुछ दान के रूप में विक्रय कर दिए गए। तब से अब तक सरकारी आवासों के साथ ही यहां कमल नगर एवं अन्य कॉलोनी निवासी भी निगम की उपेक्षा से पीड़ित हैं। लगभग 25-30 सालों से यहां निवासरत जनता मूलभूत सुविधाओं से पूर्णतः वंचित दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां प्रत्येक क्वार्टर के बीच मलमूत्र का स्थायी कब्जा है, वहीं बारिश के दिनों में मैदान से लेकर सड़कों तक लबालब पानी भरा रहता है। क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने पार्षद को चुनाव के बाद से कभी नहीं देखा। पूरे क्षेत्र में गंदगी, कीचड़ और कचरे का आलम ऐसा है जिसे सहन करने के अलावा यहाँ के निवासियों के पास अन्य चारा नहीं है। छोटे बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी, गंदगी के कारण बच्चे हो रहे बीमार। जोन 17 HO रामरतन लोहिया का कहना है कि पानी की सारी समस्या नालियों के कारण है और नालियां बनाना हमारा काम नहीं है। हैरानी है कि बरसों से यहाँ भाजपा के पार्षद होते हुए सीवेज की स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं हुई। गीला आ गया बर्तन का तो कचरा पूरा उठाकर बाहर फेंक देगा। वो उसके साथ एक लीडर आती है, उसकी आवाज नहीं आती। गाड़ी आती है तो उसकी गाड़ी की आवाज भी नहीं आती। आएगा, गाड़ी घुमाएगा और बस एक मिनट रुकता है और निकल लेगा। लेडीज आती है, लेडीज बदतमीजी से बात करती है। जो लड़का आता है वो भी बदतमीजी से बात करता है। ना जेंट्स देखता ना लेडीज देखता। जो होता है उससे बदतमीजी बोलता, कचरा गीला आता है उठा के बाहर फेंक देता। कभी 10 बजे आएगा, कभी 3 बजे आएगा, कभी 4 बजे आता है। अभी गाड़ी नहीं आई कचरे की। खड़ी रहती है, वो कुछ कहते हैं कि लेडीजों से पुलिस आ जाती है, लेडीज रहती है, कचरा नहीं देती। उन्होंने कचरा डाला, सिर्फ 1-2 पन्नी उसमें गीली थी, वो आप रोड पे फेंक के चले गए। हाथों से कचरा उठाया हम लोगों ने। कितने परेशान है हम लोग। गाड़ी का मकसद क्या आए तो कम से कम 15-20 मिनट तो रुके कि औरतें आए, दुपट्टा ओढ़ने, अपने घरों से निकल जाए, कचरा उठाएं। क्या अपन इंतजार में बैठे ना, बिल्कुल आइडिया और टाइम है नहीं। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 10 बजे, ये तो उसका टाइम है कचरे वाले का। और आएगा तो बाहर खड़ा हुआ, बिजली खप्पा जाने का कहीं से थोड़ा बहुत सूखता तेरी मेरी देलियों पे से निकल जाएंगे। रोड बनना चाहिए, मेरी कितनी परेशानी हो रही है। हम लोग निकल नहीं पा रहे, गाड़ी आ रही है ना पानी वाले, कितना पानी तो गाड़ियों वाले बेचारे गाड़ियों वाले गिर जाते हैं। इतनी परेशानी है कि बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। एक के बाद कभी बुखार आ रही है, कभी किसी को निमोनिया हो रही है, उल्टी सीधी बीमारियां लग रही हैं। और जाओ नेताओं का ना तो कहते हमारा कोई नहीं है, वहाँ का एरिया ही नहीं लगता हमारा। पूरा रोड टूटे पड़े, इतने घेरे गड्ढे हैं कि गाड़ियाँ पलट जाती हैं। वही गाड़ी की, रोड की है, गलियों की है, गलियाँ गंदी हो रही हैं, रोड खराब हो रहा है, इंसान गिर जाते हैं बेचारे गाड़ी घोड़े लेके। तो निवेदन है कि कॉलोनी, ये देवा कॉलोनी, पार्षद का पता है न नेताओं का पता। वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, वहाँ जाओ तो वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है। बस एरिया का कह देते हमारा है ही नहीं है। हमारी इतनी परेशानी है, हम इतने परेशान, बुढ़े इंसान, बीमारी के दुख इंसान। और यहाँ गड्ढों में पुरसाओं गड्ढे हो रहे हैं रोड के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षदों के पास जहाँ हम कोई पार्षद नहीं है, हमें नहीं मालूम क्या है। गैस रात को वाटर आखिरी है, पीले को वाटर आ रहा है। बच्चे परेशान है, स्कूल जा रहे हैं, कैसे कैसे उनको बच्चों को निकाल रहे हैं। आप लोग लेके आते हो, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बच्चे गिर जाते हैं, हम गिर जाते हैं बच्चों के साथ। उनको डबल कपड़े पहना के पहुँचाते हैं, स्कूल नहीं झेलता है, ड्रेस पहना के पहुँचाओ। कहाँ तक हम परेशानी करते हैं, बच्चे कहाँ से जाएंगे? यहाँ देखो कितना गंदगी हो रही है। चैम्बरों का गू बे के आ रही है, इतनी गंदगी में हम रह रहे हैं। गलियों से गू बे के आ रही है, हम इतनी गंदगी में रह रहे हैं। चैम्बर पूरे जाम है, टूटे पड़े हुए हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट थोड़ी बहुत किराए से लगा लेते हैं तो पब्लिक काट के लिए जाती है, लाइन में ना जाते हैं। बहुत परेशान है हम। देखो ही दिक्कत है, एक को दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मोहल्ले में सारे, यहाँ पर भी माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। सब कुछ स्कूल भी जाना है, सब कुछ जाना है, सुबह ड्यूटी भी जाना, नौकरी भी जाना, सबको, ठीक है ना। अब कहाँ से जाएंगे? आप एक रास्ता बता दो, एक जगह बता दो कि यहाँ से कुछ छोटे छोटे बच्चे कैसे निकलेंगे। भाई रास्ता भी नहीं है। और बीमारी सबसे ज़्यादा आप अगर यहाँ पर सर्वे करेंगे तो बीमारी बहुत ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि वहाँ का पूरा मलबा साफ़ नहीं हो रहा, पीछे का ही मलबा साफ़ नहीं हो रहा। वहाँ का गंदा पानी आता है। ये पानी कोई बारिश का पानी भी नहीं है, पानी इधर का भी है, पूरा पानी चेम्बरों का पानी, इधर का पानी
सब पूरा इकट्ठा हो गए और रोड तो ऐसे होगा जैसे पापड़। आप एक कदम रखेंगे तो आधे से ज़्यादा रोड आपके पैर में चिपक जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी है, बच्चों को भी है और कारोबारी को भी है। भाई सुबह जाना है, शाम को आना है, ये चीज़ दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि जिसकी कोई हद नहीं। औरतें परेशान है। जब डीपी में खराबी होती है तो हम ले जाके पूरे पैसे चंदा इकट्ठा करके पूरे डीपी के अंदर काम कराते हैं। विद्युत मंडल हमारी कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। वो कहते हैं कि साहब हमें यहाँ पे आदेश नहीं है कि हम यहाँ डीपी दूसरी रखें। एक डीपी से 400-500 क्वार्टरों में पूरी लाइट जल रही है, जिसकी वजह से वो पूरी वस्त हो जाती है। हम लोग पैसे इकट्ठा करके उसको सुधरवाते हैं। बामुश्किल 2 मरतबा हमने कैंप लगवाए यहाँ पे। यहाँ से 1400 1500 रुपये लेकर गए हैं वो लोग। रसीदें हम लोगों के पास रखी। ये पानी भरा रहता 24 घंटे, गंदगी फैलती हैगी और बच्चे स्कूल जाते हैं, दिक्कत आती, परेशान होते हैंगे। और नाली बनाई है, रोड बनाई है। आप वो वोटिंग के टाइम पे आते हैं। जनता पार्टी के पार्षद हैं यहाँ पर, आपने उन्हें नहीं देखा भाई वोट लेते टाइम बस पानी, इसकी रोड की और नाले की सबकी परेशानी। नाली और रोड हमें चाहिए। बारिश से हमें ये तो 12 महीने रहती परेशानी। हाँ, पानी की, मच्छर से भी दिक्कत है हमें। बस ये जो कचरे की गाड़ियों पे चल रहे हैं, जो नगर निगम के लोग हैं, पीछे एक बोरी बनी रहती है इनके पास। और बोरी के अंदर तांबे के टुकड़े हैं या तार हैं या लोहे के टुकड़े हैं या प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो बिकते हैं। वो ले जाके 2-2 घंटे वहाँ पे खड़े होकर बेचते रहते। एक कबाड़े की दुकान पे 2-3-4 कबाड़े की दुकानें यहाँ पे ले आके बेचते हैं। हाँ, कब सांप निकल चुके 2-3 बार, नालियाँ बने, चेम्बर भर रही है, बदबू आती है, कोई आ नहीं पाता हमारे घरों में, कीचड़ खप्पन देती है, साफ सफाई नहीं है बिल्कुल। सीमेंटेड रोड बनना चाहिए यहाँ पे। कचरे की गाड़ी आती है तो कचरे वाला नाटक करता है। मैयत हुई है तो वहाँ से मैयत उठाई, कोई मर जाए तो अपन लिटा नहीं सकते, बिठा नहीं सकते, सब मिलके रहते हैं। हमारे भाभी की मैयत हुई कल, मायके से लेके क्या रोड इस लायक होते तो ससुराल से जाती ना वो है। रोड ही नहीं बन रहे हैं, सालों होंगे, कीचड़ खप्पन इतनी, गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, गाड़ियाँ नहीं निकलती, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते। आप लोगों को कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? कितना समय होगा? सालों से तो दे रहा है। बस चंदा कर करके मलमा डलवा लेते हैं। ये हाल रहता है, गुजारा कर रहा है मलमा डलवा के। कब तक मलमा डलवा? रोड बनना चाहिए ना यहाँ पे। कीचड़ यहाँ पर सबसे चंदा करते हैं, मलमा डलता है, फिर कीचड़ दब जाता है। के लिए खड़ी रहती है, वो कुछ कहते हैं लेडीजों से, पुलिस आ जाती है, लेडीज रहती है, कचरा नहीं लेती, बाहर रोड पे फेंक के। अभी 2-1 दिन पहले की बात है, हमारे भाई आमिर भाई गए, उन्होंने कचरा डाला, सिर्फ 1-2 पन्नी उसमें गीली थी, वो आप रोड पे फेंक के चले गए, हाथों से कचरा उठाया हम लोगों ने। कितने परेशान है हम लोग। गाड़ी का मकसद क्या आए तो कम से कम 15-20 मिनट तो रुके कि औरतें आए, दुपट्टा ओढ़ लें, अपने घरों से निकल जाए, कचरा उठाएं। क्या अपन इंतजार में बैठे ना? बिल्कुल आइडिया और टाइम है नहीं, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 10 बजे, ये तो उसका टाइम है कचरे वाले का। और आएगा तो बाहर खड़ा होगा, बिजली खप्पा जाने का कहीं से रास्ता ही नहीं पाते, थोड़ा बहुत सूखता है, तेरी मेरी डेलियों पे से निकलते हैं, बीच में बिल्कुल ही नहीं है। और क्या पक्का खप्पा नहीं, नाली और रोड और नाली बन जाए, रोड बनना चाहिए। चेम्बर बनता है, गू है तो गू, पूरा गू है तो गू। भाई वहाँ की हालत तो बहुत ख़राब है। पिछले 20 साल से मैं रह रहा हूँ उधर। ये कि यहाँ तो कोई आता नहीं है ना करने वाले। अब जैसे पार्षद बनते हैं, जो पार्षद आगे जगता नहीं है। पार्षदों से कहा जाए कि भैया काम करो तो वो कहते हैं कि भैया हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, भैया से बात करो। भैया का डायरेक्ट नाम लेते हैं, भैया को बदनाम किया जा रहा है। वो करने वाले ये लोग हैं, भैया तो आगे करेंगे नहीं। इस तरह के इन लोगों ने हालत बना के रखें। 75 वाला 77 में भेज रहा है, 77 वाला 75 में भेज रहा है, और हम लोग को बना रखा है फुटबॉल, दोनों चुका रहे हैं। इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। काम कौन करेगा वो ये सरकार बताएगी कि हमारा काम कौन करेगा। कई बार उठाएगी, कई बार बोला है सीवेज साफ़ कराने के, सीवेज चौक पड़े हुए हैं, सीवेज ही खोद के साफ़ नहीं कर रहा है। वो हमसे कहते हैं कि आप खुद करा लो। मतलब हम कोई नहीं आते, उनको बुलाना पड़ता है महीनों में। जब फ़ोन लगाओ, जब आते हैं तो वो ये कहते हैं 75 का 77 में, 77 का 75 में। मतलब हम नहीं करेंगे। और जब भी आते हैं कुछ कराओ तो उनके लिए भैया खर्चा पानी लगेगा, चाय पानी लगेगा। अब चाय पानी भी देने को तैयार है, लेकिन करें तो। आपका नाम बताइए। नाम मोहम्मद शफीक है मेरा।